जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। हम लोग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक आपका है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे आधारित, एक आपका गांधीयन प्रिंसिपल और एक आपका लिबरल। ठीक है, तो सोशलिस्ट हम लोग बात कर रहे थे। सोशलिस्ट में अभी तक के जो आपके 39 और तो आपका जो 40 है, 41 है, 42 है, उसको हमने बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 43A। ठीक है, आर्टिकल 43A बात करता है जो आपके जो वर्कर्स हैं यानी कि जो कर्मकार हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो भी आपका इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो उद्योग हैं, उस उद्योग में जो कर्मकार हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए, उनका भी क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में योगदान होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो भी आर्टिकल के साथ अगर कोई भी अल्फाबेट लगा है आपका ABCD, तो समझ जाइएगा कि ये आर्टिकल जो है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो ये आपका आर्टिकल 43 है, इसका मतलब इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 आपका ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और ये आपका इमरजेंसी का समय था। और 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स में अमेंडमेंट किया गया था। आपका अगला है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 बात करता है स्टेट की ड्यूटी के बारे में बोलता है। कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषाहार का है, जो पोषक तत्व हैं, यानी कि स्टेट का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि लोगों का जो न्यूट्रिशन है यानी कि जो पोषक है, पोषक तत्व मतलब जो लोगों का जो मतलब लोगों को इस तरह से उनको मतलब प्रोवाइड करवाना है, वो चीज़ें प्रोवाइड करना है कि लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिस्ड होते हैं, जिनको मतलब पोषक तत्वों की कमी की वजह से उनका जो सही से जो ग्रोथ होता है, उनकी बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यानी कि डेली जो हम अपना जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो बेसिक कैलोरी है, उस कैलोरी को अगर हमारी बॉडी अगर न पाए तो उसे कह सकते हैं कि हम न्यूट्रिशन है वो लेवल नीचे जा रहा है। उस लेवल को मेंटेन करना ये आपका स्टेट का ड्यूटी है। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना, एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उस हेल्थ के बारे में, ठीक है, स्टेट का ये दायित्व है कि लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ, इन सब के बारे में ध्यान रखे। ठीक है, ये मेनली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते क्या है, ये एक तरह से सरकार को यानी कि स्टेट को निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये करना है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हैं, वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है यानी जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर वो आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट उस चीज़ को इन्फोर्स करेगा। लेकिन आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा है कि जो DPSP है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये DPSP लागू कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए जो भी गवर्नमेंट आती है, जो घोषणाएं करती हैं, जो योजना बनाती है, वो सभी इसी दम पर, ये जो चीज़ों को अगर वो गवर्नमेंट अगर वो काम नहीं करेगी तो फिर वो इलेक्शन में वो हार जाएंगे। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों के भरोसे ही सरकार के लिए ये क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉजिटिव चीज़ होते हैं, ये पॉजिटिव काम करते हैं, क्योंकि इसी के दम पर कोई भी सरकार जब इलेक्शन में जाती है तो इसी दम पर वो वापस सरकार चुनी जाएगी, कितना उसने किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 तक आपका जो है ये सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, यानी कि समाज को बराबर करना। ठीक है, जिसकी जो ज़रूरत है, जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वो चीज़ों को ले सकता है, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे सभी सिटीजन का, सभी लोगों का बराबर के हकदार हैं। ठीक है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो ले सकते हैं। और जो लोगों का जो कह सकते हैं कि लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म करना, ये मेनली हमारा जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है इसका काम है। और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए ये आर्टिकल्स इसमें बात किया गया है।
अब अगला हम लोग बात करें तो सेकंड पार्ट में डिवाइड किया गया डीपीएसपी को गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को लेकर वो क्या करना चाहते थे, क्या चाहते थे, उसको लेके गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। जो गांधी जी थे वो मेनली जो सबसे जो छोटा लेवल था, सबसे जो निचला स्तर था, विलेज, ठीक है, गांव को वो मानते थे कि जो असली भारत है वो गांव में बसता है। अगर हम गांव को अगर हम सही नहीं कर पाए, अगर गांव के लोगों का जीवन स्तर हम सुधार नहीं पाए, अगर गांव के लोगों का अच्छी लाइफ नहीं दे पाए, तो फिर देश हमारा उस लेवल पर तक नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे तो गांधी जी की जो गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल में जो विलेज लेवल, जो आपका रूट लेवल है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, उस लेवल पे ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है। तो आर्टिकल 40 उसी के बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का निर्माण करना, यानी कि सबसे नीचे लेवल पर भी लोगों को स्वशासन देना, यानी कि वो खुद पे चीज़ों को कंट्रोल कर सके खुद से। ठीक है, और जो आपका 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, जो 1993 में हुआ था, जिसने जो आपका ग्राम पंचायत है और जो सिटीज़ में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, जिसमें आपके मेयर और जो पार्षद चुने जाते हैं, इसको हमारा संवैधानिक मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर अब जो है इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल में, 3 टायर सिस्टम है इंडिया में। एक आपका सेंट्रल इलेक्शन होता है, एक स्टेट का होता है, एक लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, और ये हर 5 साल में फिक्स। ठीक है, तो जो 3 लेवल के जो इलेक्शंस हैं वो आज भी मतलब 93 से रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं। शुरुआत तो आपका जवाहरलाल नेहरू के समय से ही हो गया था, लेकिन जो इलेक्शन था वो टोटली स्टेट के हाथ में था। स्टेट का जब मन करता था वो करवाता था लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, जब मन नहीं करता था वो इलेक्शन नहीं करवाता था। फिर इसे 93 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जगह दे दी गई, और ये कहा गया कि मतलब फिक्स कर दिया गया कि हर 5 साल के इंटरवल में, जैसे आपका सेंटर का इलेक्शन होता है, जैसे स्टेट का इलेक्शन होता है, 2022 में भी आपका उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का इलेक्शन है वो होने वाला है, तो ऐसे ही भी पिछले साल जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह के आपके इलेक्शन हर 5 साल के इंटरवल पे होते रहते हैं। दूसरा आपका है आर्टिकल 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे लेवल के आपके जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। यानी कि अगर कोई भी आदमी गांव का जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि खुद के दम पर करना चाहता है, या कोऑपरेशन बेसिस पे, यानी कि लोगों के सहयोग के द्वारा अगर वो करना चाहता है, तो स्टेट जो है उसको बढ़ावा देगा। उसको ग्रोथ करने के लिए जो भी उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगा। मतलब मेनली कहने का मतलब ये है, जो आपको कुटीर उद्योग हैं, जो चीज़ें हैं इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, लोगों को आत्मनिर्भर, क्योंकि गांधी जी मेनली लोगों को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने की बात करते थे। जो गांधी जी का जो मतलब जो चरखा था, जो सिंबल था उस समय आज़ादी का, चरखा एक तरह से आत्मनिर्भर होने का सिंबल था। चरखा जो था वो सेल्फ रिलायंस होने का एक सिंबल था, जिससे कि हो सके कि मतलब हम किसी के दम पर नहीं है, मतलब खुद से अपना सब कुछ कर सकते हैं। ये चरखा जो था गांधी जी का जो सिंबल था वो ये दर्शाता था। तो ये मेनली आपका आर्टिकल 43 यही बात करता है। ठीक है, अब है अगला है आपका आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B आपका ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 97वें संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था 2011 में, और 2011 में आपका यूपीए गवर्नमेंट थी और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्टिकल 43 जोड़ के ये कहा गया है कि टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, देखिए जो आपका वॉलंटरी बेसिस पे, ऑटोनॉमस स्वायत्त शासित, फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये मेनली आपका बात करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो फॉर्मेशन होगा उनको ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी, स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, और वो जो वॉलंटरी बेसिस पे जो करना चाहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज करने का पूरा उसे कंट्रोल दिया गया है, जितने भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जब पिछले साल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो एक नई मिनिस्ट्री बनी थी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके मंत्री अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था आपका कोऑपरेशन
मिनिस्ट्री का। तो ये मेनली आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 43B, ठीक है। अभी गांधी प्रिंसिपल में 1-2 आर्टिकल और हैं, उसको हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट है लिबरल प्रिंसिपल्स पे जो आपके बांटे गए हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।